हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा धचका दे दिया है। मार्च में हिंदुस्तान G20 की मेज़बानी करने जा रहा है और ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हिंदुस्तान सिर्फ अपने फ्रेंडली नेबर को इसकी दावत देगा। सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये इस्टेब्लिश कर चुका है। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जो पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसकी वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान मुसलसल क्राइसिस से गुजरने की वजह से बैंकक्रप्ट हो चुका है। इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखे लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं। हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। इंडिया 176 बिलियन डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ आईटी सिर्फ आईटी 176 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 2.5 या 3 बिलियन पे। हमारी ईद आती हमें विश करते, हमें इनवाइट करते, उनकी दिवाली आती वो हमें इनवाइट करते। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। कि जावेद अख्तर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं और हमारे जितने सेलिब्रिटीज और वीवीआईपीज है ना वो आगे पीछे बिछ रहे हैं उसके आगे। कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज्यादा मोहब्बत देगा। SCO की मीटिंग में इंडिया ने पाकिस्तान को दावत दी है, लेकिन G20 का हिस्सा पाकिस्तान नहीं होगा। जी बिल्कुल, इंडिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता। हर आदमी को राइट है कि वो जो मर्जी बात करे, जावेद अख्तर को भी राइट है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आके ऐसा कहते हैं और झूठे मुकदमे में वो पाकिस्तान को मुलव्विस करते हैं। नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि 2023 की G20 समिट भारत होस्ट करने जा रहा है और इसकी मेन समिट अगस्त के महीने में शुरू होने वाली है। लेकिन इसके पहले कई सारे G20 की मीटिंग्स मार्च के महीने से ही शुरू हो जाएंगे। तो इसी दौरान भारत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत G20 के 20 कंट्रीज़ के अलावा और भी भारत के फ्रेंडली नेशंस को इन्वाइट करेगा इस समिट में और उनकी प्रॉब्लम्स G20 समिट में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ने ये साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान को G20 समिट में शामिल नहीं करेगा और उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस G20 समिट में गरीब कंट्रीज़ को कुछ एड भी दिया जाता है, जिस पर पाकिस्तान की पहली नज़र होगी इस समय। लेकिन पाकिस्तान को इसमें से कोई भी फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली है, जिसे लेकर के पाकिस्तान मीडिया रो रही है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया ने बोला है कि हम इनको SCO की मीटिंग में इनवाइट करेंगे, ये उसमें आ सकते हैं लेकिन G20 के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसमें भी नहीं जाएगा। मैंने पहले बात की किस मुंह से जाएगा जी, वहाँ पे जाके भी उन्होंने अपने रोने रोने हैं, ठीक है, तो जा ही ना, इससे बेहतर यही है। मेरी ओपिनियन ये है कि इससे बेहतर जा ही ना कि वहाँ पे जाके भी रोने ही रोएंगे। तो हम इंडिया के साथ बना क्यों नहीं ले लेते? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हर लिहाज से तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से फायदा उठा रही है और हम बेवकूफ़ों की तरह इंडिया के साथ दुश्मनी डाल के बैठे हैं जिसका हमें फायदा भी कोई नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ऐसी बात की है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, वो मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा, वो आपको समझ ले बीप लगानी पड़ जाएगी, ठीक है। मैं हिंट ही इतना काफ़ी है मेरा, ठीक है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो बेवकूफ़ है, नकम्मे तरीन हुक्मरान है। मैं आपको बात करता हूँ, इंडिया को दे लें ओवरऑल सिचुएशन में। देखिए इंडिया के पास इकोनॉमी कैसी है मुझे बता दें, अच्छी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर लें। मेरा कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही दिन इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। कंपैरिजन बनता तो इंडिया के साथ ही बनता, हमारा ईरान के साथ नहीं बनता है कंपैरिजन, हमारा कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं बनता। सर पाकिस्तान की आवाम कहती है 75 साल बहुत कम है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। मतलब 75 सालों में इंडिया तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात करूं, देखे ना, जिसने मेहनत ना की होती, जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया था, वो बाद में ये एक्सक्यूज देता है, लेम एक्सक्यूज देता है, ठीक है। मैं कंपैरिजन करता, मैं अपने कंपैरिजन में वापस आता हूँ। इकोनॉमी में दोनों कंपैरिजन किया जाए, इंडिया आगे। डेवलपमेंट में कंपैरिजन किया जाए, इंडिया आगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपैरिजन किया जाए, इंडिया आगे, ठीक है। उसके अलावा आप फूड क्राइसिस में बात करें, इंडिया आगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, फूड क्राइसिस किस एलिमेंट इंडिया में कम है, ठीक है। आप उसके बाद प्राइसेस कंपैरिजन कर लें, इंडिया में प्राइसेस लो हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं कंपैरिजन कर लें शहरों में,
सिटीज में। अरे यहाँ पे प्याज जो है ना हमें डॉलर के रेट पर मिल रहा है और इंडिया में 20 रुपए किलो प्याज है। यहाँ पे टमाटर 60 रुपए किलो और इंडिया में 10 रुपए किलो मिल रहा है। आप फूड के ऊपर आ रही है ना, मैं आपको इतना ही बता दूं, यहाँ पे आप जितनी ऑडियंस करी है जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनसे आप पूछ लें यहाँ पे कि जो सिगरेट जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, यानी कि जो मजदूरों का सिगरेट कहा जाता है, वो इस टाइम जो 500 की डब्बी, हाँ जी, जो 60 रुपए की 100 रुपए की डब्बी थी वो 500 की डब्बी हो गई है। यार गरीब हूँ, हम क्या करें? जो सिगरेट पी के अपना गम बुझाते थे वो सिगरेट भी छोड़ दें, मर जाए वैसे ही। हिस्ट्री फर्स्ट रिकॉर्ड ऐसा कायम किया गया है इंडिया की जानिब से, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और सबसे ज़्यादा अजीज़ हम कह सकते हैं क्योंकि हम वहीं से निकले थे। अब मैं वहाँ की बात करूँ इंडिया की, वहाँ पर ट्रांसजेंडर को IAS बनाया गया है और वहाँ पर अगर हम देखें ओडिशा में वो फ्रांस उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रही है। क्या समझते हैं सर, वहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पर पॉलिसीज़ होगी तो सर बहुत 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 बेहतर नज़र आती है। ऐसा क्यों है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंट सियासत है। कनाडा के अंदर हमारा जैसे ईद या रमज़ान शरीफ आता है, यकीन करें जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर हायर करते हैं खजूर के कैलिफोर्निया से। तो मतलब कि जितने भी दोस्त हैं नेबर में सब वो मतलब कि एक कार्टून सबको डिवाइड करते हैं। हमारी ईद आती हमें विश करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं, उनकी दिवाली आती वो हमें इनवाइट करते हैं। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। तो आपने अपने मुंह से खुद बताया कि हमारे साथ इंडियन होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन 75 सालों से आज तक हम भी यही सुनते आए, हमारे बावजात ने भी यही बताया, सोशल मीडिया भी यही बताता है, न्यूज़ भी यही बताती है कि इंडिया के अंदर कश्मीर पर भी जुल्म है और इंडिया के अंदर मुसलमानों पर भी जुल्म है। होता होगा, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, बहुत मतलब कि इज नॉट लॉट ऑफ पीपल, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। चंद ऐसे लोग हैं जैसे कि मतलब कि जो जाहल टाइप के लोग हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं उन लोगों के पास होती ना, तो सियासत में जो लोग हैं वो उनको बस वो अपना सबज बाग दिखाते हैं, वो लोग आगे चल के वो ये तक चलाते हैं। अदरवाइज़ यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं, हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। मार्शल लॉ की बात करें या फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट की बात करें, आपको नहीं लगता कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे साथ रिलेशन इस वजह से नहीं बेहतर करती कि यार इनके बात किसके साथ करें? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता बात किससे करूँ, आर्मी से करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ या फिर किसी और से करूँ। यानी ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। छोटे भाई, हमारे जर्नल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, जैसे ही रिटायर हुए। अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी की जरूरत है? शरीफ ने जरूरत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक हो गया। चले मुझे ये बताएं कि रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अच्छा जिन्होंने ये बात की है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर डायरेक्ट डिप्लोमेसी से नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते, हमें ट्रैक 2 फॉलो करना चाहिए। ट्रैक 2 आपको पता ही होगा कि भाई ट्रेड को रिज्यूम करें, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस दें, बजाय ये कि जी ये हो गया वो हो गया, इंडिया जो सा वो ये है वो, मतलब नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबरें दें। देखें ना, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस हालत में बंद भी करते हैं लोगों के लिए, फिर वो आपको तो पता दुबई जाती है, दुबई से ये देखें जी, जो एजुकेशन और जो एजुकेटेड तबका है पाकिस्तान का वो सब कुछ जानता है। बस ये है कि अभी आम पब्लिक में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और वो हम कोशिश कर रहे हैं।